लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय लड़की के द्वारा ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने तरह तरह की इस तरह की एविडेंस दी है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है। कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपने सहेली के कर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी या अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक है। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग में रहती है। घर वालों का आरोप है कि अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जाँच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की की कोई भी चोट नहीं आई है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोज़ दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफे पहुंच रही हूँ, अपने मित्र से चैट करके कह रही है, और बाद में उसी पर एक आरोप लगा रही है। 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए। घर वालों का आरोप है कि इस परिवार ने 12 लोगों को इस एफआईआर में नामजद किया, किंतु बाद में 3 लोगों से, जैसा उनका कहना है कि कुछ लोभ प्राप्त करके कोर्ट में 3 लोगों का नाम लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने आरोप लगाया है कि इनसे भी विभिन्न स्रोतों से पैसे की मांग की जा रही है। इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच करेगी। यदि कहीं एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत ये एफआईआर लिखाई गई है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो लड़की जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके मित्र लोग हों, चाहे कोई रैकेट हो उसके पीछे, उन पर अगर इसके एविडेंस मिलेगी इस तरह की, अभी ये केवल आरोप है, एविडेंस मिलने पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार लड़की सामान्य है, उसके किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरी नहीं।